हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर में। दोस्तों, आपने सुना होगा ना कि हमारी धरती के नीचे भी कई लोग हैं, बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक। आज हम उन्हीं लोगों की सैर करेंगे, उन कहानियों में खोएंगे जो सदियों से चली आ रही हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए एडवेंचर के लिए, एक नई दुनिया में झांकने के लिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी लोगों की यात्रा को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं अतल लोक। ये धरती के नीचे का पहला लोक माना जाता है। कहते हैं यहाँ के राजा थे माया के पुत्र बाला। अब ये बाला कोई आम इंसान नहीं थे दोस्तों, इनके पास तो ऐसी माया थी कि देखो और दंग रह जाओ। कहा जाता है कि बाला ने 96 प्रकार की मायाएं सीखी थी। वो कब क्या रूप धारण कर लें, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी पहाड़ बन जाते तो कभी नदी, कभी हवा में गायब हो जाते तो कभी धुएं में बदल जाते। सोचो दोस्तों, अगर आज के जमाने में ऐसे कोई होते तो क्या होता। नेताजी रैली में भाषण दे रहे होते और अचानक गायब, या फिर क्रिकेट मैच हो रहा हो और बैट्समैन छक्का मारने के बाद गायब। मजा आ जाता है ना। लेकिन दोस्तों, मजाक की बात छोड़ो। अतल लोक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत ही सुंदर और भव्य महल हैं, सोने चांदी के बने हुए। यहाँ अप्सराएं नाचती हैं, गंधर्व संगीत सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही देखने को मिलता है। आम इंसान तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। कहते हैं कि यहाँ सिर्फ देवता और वो लोग ही आ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हों। तो दोस्तों, अतल लोक की कहानी तो बस यहीं तक। अब चलते हैं अगले लोक की ओर, जो है और भी ज्यादा रहस्यमयी और भी ज्यादा रोमांचक। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वितल लोक। कहते हैं कि इस लोक के स्वामी हैं हटकेश्वर, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो यहां कैसे। तो दोस्तों, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। और वैसे भी शिव जी को तो अलग अलग रूप धारण करने का बहुत शौक है। तो यहाँ वो हटकेश्वर रूप में विराजमान है। इस लोक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है हटकी। कहते हैं कि इस नदी का पानी इतना पवित्र है कि जो भी इसे पी लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अब सोचो दोस्तों, अगर आज के जमाने में ऐसी कोई नदी होती तो क्या होता। नेता लोग सबसे पहले इसी नदी में डुबकी लगाने पहुंच जाते और क्रिकेटर्स भी मैच हारने के बाद इसी नदी में नहाने चले जाते। लेकिन दोस्तों, मजाक की बात छोड़ो। वितल लोक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत ही शांति और सुख है। यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। कहते हैं कि यहाँ जो भी जाता है वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। उसे फिर कभी धरती पर लौटने की इच्छा नहीं होती। तो दोस्तों, वितल लोक की कहानी भी बहुत ही रोचक है ना। अब चलते हैं अगले लोक की ओर, जहां एक राजा रहते हैं जिन्हें खुद भगवान विष्णु ने वहां भेजा था। दोस्तों, अब हम आ गए हैं सुताल लोक। इस लोक के राजा का नाम है बलि। अब ये बलि कोई आम राजा नहीं थे, ये तो बहुत ही शक्तिशाली और दानी राजा थे। इतने दानी कि खुद भगवान विष्णु को भी इनके दरबार में आना पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु को राजा बलि के दरबार में आने की क्या जरूरत पड़ गई होगी। तो दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। एक बार राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सबको इतना दान दिया कि देवताओं को भी चिंता होने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं राजा बलि सारी दुनिया पर ही राज न कर लें। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। वामन रूप में वो एक छोटे से ब्राह्मण बालक बन गए थे। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सोचा कि ये तो बस एक बालक है, इससे 3 पग भूमि लेकर क्या ही कर लेगा। तो उन्होंने बिना सोचे समझे दान देने का वचन दे दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राजा बलि ने दान देने का वचन दिया, वैसे ही वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। और देखते ही देखते उन्होंने अपने 2 पगों में ही पूरी धरती और आकाश को नाप लिया। अब राजा बलि के पास तो सिर्फ एक ही पग भूमि देने को बची थी। तब भगवान ने उनसे पूछा कि अब वो अपना तीसरा पग कहां रखें। राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि खुद भगवान है। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि वो अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखें। भगवान विष्णु राजा बलि की दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को सुताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुताल लोक की, जहां रहते हैं दानवीर राजा बलि। दोस्तों, अब हम आ गए हैं रसातल लोक। ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है
और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही भयानक है। कहते हैं कि इस लोक में राक्षसों का वास है। अब ये राक्षस कोई आम इंसान नहीं होते, ये तो बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर होते हैं। इनका काम ही होता है लोगों को डराना, परेशान करना और उनका नाश करना। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये राक्षस यहाँ कैसे आए, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले के जमाने में जब राक्षस बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे तो देवताओं ने उनसे युद्ध किया। ये युद्ध बहुत भयानक था, दोनों तरफ से लाखों योद्धा मारे गए। आखिर में देवताओं ने अपनी शक्ति से राक्षसों को हरा दिया और उन्हें रसातल लोक में कैद कर दिया। तब से राक्षस यहीं रहते हैं और हमेशा देवताओं से बदला लेने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ बहुत ही भयानक जीव जंतु भी रहते हैं जो इतने खतरनाक हैं कि इंसानों को तो मिनटों में चबाकर निगल जाएं। यहाँ ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में तो आपने सुना भी नहीं होगा, और यहाँ की हवा में भी जहर भरा हुआ है। तो दोस्तों, रसातल लोक तो ऐसा भयानक और डरवाना लोक है कि यहाँ जाने की हिम्मत तो शायद ही कोई कर सके। दोस्तों, अब हम आ गए हैं तलातल लोक। ये वो जगह है जहां असुरों का राज है। अब ये असुर भी राक्षसों जैसे ही होते हैं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली और चालाक होते हैं। कहते हैं कि इस लोक के राजा हैं असुर माया। ये बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान असुर हैं। इन्होंने ही तलातल लोक का निर्माण किया था और यहाँ असुरों के रहने के लिए बहुत ही भव्य और विशाल महल बनवाए थे। ये महल इतने ऊंचे हैं कि आसमान को छूते हैं और इतने मजबूत हैं कि कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सकता। कहते हैं कि इन महलों में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। असुर माया के पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने दुश्मनों को पल भर में मार सकते हैं या फिर उन्हें अपना गुलाम बना सकते हैं। कहते हैं कि तलातल लोक में बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। इनकी रक्षा के लिए असुर माया ने बहुत ही खतरनाक जाल बिछा रखे हैं। तो दोस्तों, तलातल लोक तो ऐसा रहस्यमयी और खतरनाक लोक है कि यहां जाने की हिम्मत तो शायद ही कोई कर सके। दोस्तों, अब हम आ गए हैं महातल लोक। ये वो जगह है जहां जहरीले नागों का राज है। यहाँ इतने सारे नाग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो भी कैसे नाग, एक से बढ़कर एक जहरीले। कहते हैं कि इस लोक में तक्षक, खूक, कालिया जैसे हजारों जहरीले नाग रहते हैं। इन नागों का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत पल भर में हो जाती है। इन नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक बार ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू ने इन नागों को जन्म दिया था। अब ये नाग सिर्फ जहरीले ही नहीं होते, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली भी होते हैं। कहते हैं कि ये नाग अपनी शक्ति से बारिश, तूफान और भूकंप ला सकते हैं। महातल लोक में नागों के अलावा और भी बहुत से खतरनाक जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि बिच्छू, सांप और मकड़ियां। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही गर्म और उमस भरा होता है। यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं, और जो हैं भी वो जहरीले होते हैं। तो दोस्तों, महातल लोक तो ऐसा खतरनाक और भयानक लोक है कि यहाँ जाने की तो सोचना भी मत। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव, पाताल लोक। ये धरती के नीचे का सबसे आखिरी लोक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ का राजा खुद वासुकी नाग हैं, जो भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग यहाँ कैसे आ गया। तो दोस्तों, कहानी ये है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन के दौरान बहुत सी चीजें निकली थीं, जिनमें से एक था अमृत। अमृत पीने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। तब भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया था जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। उस जहर को पीते ही भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और उन्हें बहुत तेज जलन होने लगी। तब वासुकी नाग ने अपनी कुंडली बनाकर भगवान शिव के गले को जकड़ लिया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। भगवान शिव वासुकी नाग की इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वासुकी नाग को पाताल लोक का राजा बना दिया। कहते हैं कि पाताल लोक स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ सोने चांदी के महल हैं, हीरे जवाहरात से जड़े हुए बगीचे हैं और दूध की नदियां बहती हैं। यहाँ के निवासी बहुत ही सुखी और समृद्ध हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ हमेशा बसंत का मौसम रहता है और फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महकता रहता है। तो दोस्तों, ये था पाताल लोक, जो कि धरती के नीचे का सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत लोक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा धरती के नीचे के 7 लोकों की। कैसी लगी आपको ये यात्रा? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए आपका यह दोस्त लेके आएगा धरती से ऊपर के लोक।
तो दोस्तों जुड़े रहिए अपने इस दोस्त के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।